क्या मुझे खुद का बिजनेस आज शुरू करना चाहिए या फिर मुझे फ्रैंचाइज लेना चाहिए? क्या आप उस स्थिति में हो कि आप एक फ्रैंचाइजी ले सकते हो? और फ्रैंचाइजी लेना आसान है अपने बिजनेस शुरू करने से ज़्यादा। एक फ्रैंचाइज या ब्रांच, ये दोनों में अंतर क्या है, ये पहले आप समझा दीजिए। ब्रांच जो एक कंपनी अपना खुद का ब्रांच खुद का ब्रांच ओपन करती है, ले रहा है फ्रैंचाइज, उसमें उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर वो फोको मॉडल से जाए? फ्रैंचाइजी तो ले रहा है बट कंपनी पूरी ऑपरेट कर रही है। कंपनी उसको बोल रही है कि ये इस तरह का सिस्टम, इस तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो जब हम एक फ्रैंचाइज ले रहे हैं तो एक लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये कोई भी बिजनेस में खुद का प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है। वो फ्रैंचाइज को कैसे देखें, एज इन कि कितना सस्टेनेबल है ये आइडिया? जब भी आपने सोचा कि आपको बिजनेस करना है, यानी आप रिस्क के कैटेगरी में आ गए। एक रिस्क है तो इश्क है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता पांडे और आज एक खास टॉपिक के साथ हम वापस आए हैं। और आज का टॉपिक होगा कि अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप एक पास आउट हैं, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है और आप सोच रहे हैं कि आगे चल के मुझे बिजनेस करना है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर आपको किसी का फ्रैंचाइज लेना चाहिए। तो आज हमारी मुलाकात होगी एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर जो पिछले 6 साल से एक सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे हैं और आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर आपको फ्रैंचाइज मॉडल लेना चाहिए और वो उसको कैसे आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एक IBM की स्टडी में पता किया गया है कि अबाउट 80 to 90% स्टार्टअप्स आजकल फेल हो जाते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत से लोगों को आजकल लगता है कि हमको खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट वे? क्या मुझे खुद का बिजनेस आज शुरू करना चाहिए या फिर मुझे फ्रैंचाइज लेना चाहिए? पहली बात तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको पहले जो चीज़ आप करना चाहते हो, अगर आप पैशनेट हो, यानी आपका उसके ऊपर जज्बा है, तो आप उसको फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आप डिटेलिंग करके आप एक जगह पहुंच सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि ये चीज़ को करने से पहले अगर कोई चीज़ में आपने अगर 2 से 3 साल काम कर लिया हो, इसके बारे में जो डिटेलिंग वगैरह है या इसके प्रोज एंड कॉन्स अगर आपने ध्यान से अपने अध्ययन कर लिया हो, स्टडी कर लिया हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं कल से शुरू कर देता हूँ और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसे अगर होता तो दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल होता। तो बात वहाँ पे नहीं है। अगर आप शुरू करना चाहते हो, पहले इसके बारे में जानकारी ढंग से ले लो और देख लो कि आपका फाइनेंसेस क्या है। अगर ये पैसे में ये हो सकता है, अगर नहीं हुआ, प्रोज एंड कॉन्स, पहले कॉन्स को, पहले जो लूप होल्स है उसको आप संभालो, तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ जाएगा आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो। क्या आप उस स्थिति में हो कि आप एक फ्रैंचाइजी ले सकते हो? और फ्रैंचाइजी लेना आसान है अपने बिजनेस शुरू करने से ज़्यादा। वो ज़्यादा आसान है आपके हिसाब से। तो जब हम फ्रैंचाइज की बात करें तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं एक फ्रैंचाइज या ब्रांच, ये दोनों में अंतर क्या है, ये पहले आप समझा दीजिए। ब्रांच जो एक कंपनी अपना खुद का ब्रांच ओपन करती है, ठीक है। फ्रैंचाइजी यानी कि कोई दूसरे बंदे आते हैं कि मैं आपके ब्रांड को, आपका ब्रांड काफ़ी मशहूर है, मैं आपका ब्रांड का एक स्टोर लेना चाहता हूँ, तो फ्रैंचाइजी लेना चाहता हूँ। तो ब्रांच खुद का होता है, यानी कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, कोको मॉडल। करेक्ट। और फ्रैंचाइजी जो होता है 2 तरह के होते हैं, फ्रैंचाइजी ओन, फ्रैंचाइजी ऑपरेटेड, यानी फोफो मॉडल या तो फिर फोको मॉडल, तो फ्रैंचाइजी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। ओके, ठीक है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो तो आपको फोको मॉडल पे जाना चाहिए, यानी फ्रैंचाइजी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। तो इसमें जो ले रहा है फ्रैंचाइज, उसमें उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर वो फोको मॉडल से जाता है? फोको मॉडल में क्या होता है कि वो फ्रैंचाइजी तो ले रहा है बट कंपनी पूरी ऑपरेट कर रही है। कंपनी उसको बोल रही है कि ये इस तरह का सिस्टम, इस तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और आपका जो डैमेज कंट्रोल है वो कंपनी देखती है। ओके। क्योंकि अगर आप समझो कि एक बंदा, उसको कुछ मालूम नहीं है, वो अपना नया दुकान खोलेगा, तो कुछ अगर जो हाईली पेरिशेबल आइटम का बिजनेस है, जैसे मेरा बिजनेस है, फिश मॉन्गर के नाम पे मैं चलाता हूँ, तो उधर में आप एक दिन के बाद अगर मच्छी आप सेल नहीं कर पाओगे तो आपको डंप करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। बट वही अगर आप फ्रैंचाइजी मॉडल पे आता है तो वो डंप करने से ज्यादा हम उसको रोटेट कर देते हैं। अच्छा। तो फिर उसको वो सुविधा होती है कि उसको जो नुकसान होता है वो बहुत कम होता है और उसको धीरे धीरे वो जानकारी मिलना चाहता है। वो मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ कि एक ही फ्रैंचाइजी ओनर दो जगह खोलना चाहता है, क्योंकि हमने उसको उतनी सुविधाएं दी।
उपलब्ध करवाई कि ये करने से आपको ये फायदा है या यहाँ तक आप कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं तो उनको मालूम पड़े। ऐसा नहीं है कि यार मुझे फ्रेंचाइजी लेना है, वो ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं वो लेके आ गया, बट उसको चलाना कैसा है, मेरे जो खर्चे होंगे उसको मुझे उसका प्रॉफिट से कहाँ निकालना पड़ता है। और एक बात है, अगर मशहूर ब्रांड के आप अगर फ्रेंचाइजी लोगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फिक्स है, यानी 20 से 25% ही मिलता है। जबकि अगर आप खुद का अगर लेके आके हम टाई अप करोगे तो हमारे पास हम क्या करेंगे, आपका जज्बा, आपका एम्बिशन क्या है, आपको ज्यादा करना है तो आपको ये मॉडल पे जाना चाहिए, आपको कम है, आप ज्यादा रिस्क नहीं उठाते तो आपको ये मॉडल पे जाना चाहिए। आप गाइड भी करते हैं एक तरह से। तो इसमें अगर 2 तरीके की बात कर रहे हैं आप, एक तो जो कंपनी खुद प्रोवाइड करती है सारी फैसिलिटीज, दूसरा जो इंडिविजुअल अपना खुद एक्सपेंसेस देख लेता है। तो इसमें जो अगर स्टार्ट कर रहा है वो कौन सा मोड ले? वो बेहतर है अगर वो फोको मॉडल पे जाए तो, यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में। तो इसमें अगर हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कंपनी बात करें तो कंपनी के लिए क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदेमंद हो सकता है? देखिए, कंपनी के लिए एक चीज है कि वो अपना ब्रांड दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो फोको मॉडल पे जाएगा उसको पहले सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यानी जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उस व्यक्ति को बोलना चाहिए कि ये आप अगर लोगे तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, क्योंकि नहीं तो फिर वो ब्रांड डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ फोफो मॉडल में, यानी कि फ्रेंचाइजी ओन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेट मॉडल में वो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनको इस बारे में इतनी जानकारी नहीं रहती है। अभी कोई 2 महीने से कर रहा है और कोई 6 साल से कर रहा है, बहुत ज्यादा फर्क होता है, सीनियरिटी का फर्क होता है। तो इसके बारे में हम लोग हर एक पॉइंट पे उनको डिटेलिंग बोलते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ये फायदा है आपको, अगर ये करोगे तो आपको नुकसान है। पहले हम नुकसान के बारे में बात करते हैं, ये नुकसान हो सकता है आपको, अगर ऐसे करोगे तो आपको फायदा हो सकता है। तो फोको मॉडल मेरे हिसाब से बेहतर मॉडल है। तो वहीं अगर डॉक्यूमेंट्स या किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी अगर मैं एक फ्रैंचाइज लेती हूँ, या फिर रिक्विजिट्स क्या क्या है? फ्रैंचाइजी मॉडल पे सबसे बेहतर है, क्योंकि ब्रांड के पास तो सारे के सारे रिक्विजिट लाइसेंसिंग ऑलरेडी है, जीएसटी वगैरह सब कुछ है। बट आप जो लोकेशन में लेते हो उस लोकेशन में आपको ट्रेडिंग लाइसेंस, बीबीएमपी ट्रेड लाइसेंस वगैरह और बाकी जो चीजें हैं वो आपको दिलाने के लिए हम खुद सहायता करते हैं। हमारा जो लीगल टीम है वो खुद जाके आपके लिए सहायता करती है। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें या परेशानियों का सामना कर सकते हैं, बट ये क्योंकि हमारा लीगल टीम ही है उसके लिए वो चीज आप उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कितना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर मैं एक फ्रैंचाइज लेती हूँ? देखिए, हमारा बेसिकली फ्रैंचाइजी फीस अर्बन जो जगह है वहाँ पे 2 लाख रुपए हम चार्ज करते हैं, ठीक है। और अगर हम ये बाहर जैसे कि एक छोटी मोटी जगह हो, आउटसाइड कर्नाटका हो, वहाँ पे हम सिर्फ 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वो इसके लिए चार्ज करते हैं क्योंकि उसमें सारे ट्रेनिंग दिया जाता है, सारे चीज़ उपलब्धियाँ कराई जाती है, स्टाफ हम प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, तो सारे सुविधाएं हम देते हैं। उसके बदले में जो ट्रेनिंग देते हैं, जो कंसल्टेंसी होता है, जो ब्रांड का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उसके लिए एक नॉमिनल फी हम चार्ज करते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि जैसे अब मुझे एक बिजनेस शुरू करना है या फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं बिजनेस शुरू करूँ या फ्रैंचाइज लूँ, तो मेरे लिए कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा इन अ लॉन्ग टर्म? देखिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो और बिजनेस शुरू करना चाहते हो यानी किसी से सीखना चाहते हो तो आपको फ्रैंचाइजी मॉडल बेहतर है, क्योंकि आपको सारे के सारे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं है, प्रोज कॉन्स क्या है। नहीं तो अगर सीधा आप बिजनेस में घुसोगे तो और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा भारी नुकसान का सामना करना हो सकता है। यानी कि आप जो एक रोजी पिक्चर लेके आओगे वो रोजी पिक्चर टेस्टलेस हो सकता है, ठीक है। पर फ्रैंचाइजी में अगर कहीं पे आपको लगा कि मुझे वो इतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो आप फ्रैंचाइजर के पास जाके बात कर सकते हो, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, क्या मैं अलग कर सकता हूँ, किस तरह से मैं कस्टमर को और मेरे पास लेके आ सकता हूँ, या तो फिर क्या मैं कैसे मैं कस्टमर तक पहुंच सकता हूँ। ये सारे के सारे चीजें आपको ये जानकारी पोर्टल के जरिए आपको मिल जाएगी। बट अकेला जब आप करोगे तो बाकी जब आपका बिजनेस नहीं चला तो जो बोलेगा उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे और खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, अल्टीमेटली नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आज अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, तो मैं बिजनेस ना शुरू करूँ और फ्रैंचाइज लेके मैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके फिर मैं अपना बिजनेस, अगर मेरे को आइडिया है तब मैं करूँ। बिल्कुल ठीक है। तो वहीं अगर हम बायर्स पर्सपेक्टिव देखें, जैसे मैं खरीद रही हूँ तो मुझे फायदे तो आपने बता दिए, तो इसमें नुकसान भी तो हो सकता है, तो नुकसान क्या होगा, कैसे
कौन कौन से लॉसेस हमें फेस करने पड़ेंगे? कोई भी चीज में नुकसान, फायदा होगा तो नुकसान हो सकता है, दिन है तो रात है ना, दोनों अलग अलग पार्ट है। अगर आपने हमारे बताए हुए रास्ते पे नहीं चले, जो हमने बोला, क्योंकि देखिए क्यों हम अभी आप क्यों हमारे पास आए फ्रेंचाइजी लेने के लिए, ताकि गलतियां कम हो। आप एक सेफ्टी नेट देख रहे हैं, है ना, जो हम आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें कि अगर ऐसा करोगे, ऐसा लोगे, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया में जो हमारे कस्टमर है वो उनको बोलेंगे कि आपसे लेने के लिए ये चीज़। तो जो चीज़ें हैं वो प्रोटेक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। नुकसान तभी होगा जब आप हमारे बताए हुए रास्ते पे नहीं चलो और अपनी खुद की मनमर्जी करो कि नहीं, मेरे दूर के रिश्तेदार ने ऐसा कुछ बोला था, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कुछ बोला, और कुछ मनगढ़ंत कुछ आपने शुरू कर लिया, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस इसके लिए क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। हमारे जो मेथड हम आपको बोलेंगे वो ट्राइड टेस्टेड एंड प्रूवन है, तो उसमें नुकसान होने की तो संभावना है बट बहुत कम है। तो जब हम एक फ्रैंचाइज ले रहे हैं तो एक लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर आप कंपनी के भी इस पर्सपेक्टिव से देखें या फिर मैं बायर के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो किसको आप कैसे डिसाइड करते हो कि किन लोगों को आपको फ्रैंचाइज देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए? पहली बात तो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको दूसरी फ्रैंचाइजी नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे टसल हो जाएगा, क्योंकि इसका बिजनेस, ये दोनों फ्रैंचाइजी अपने आप में लड़ेंगे और इसका बिजनेस ये नहीं, ये मेरा कस्टमर है, वो मेरा कस्टमर करके एक कंफ्यूजन और सबसे इम्पोर्टेंट एक नेगेटिविटी क्रिएट हो सकता है। तो आपके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर अंतर अगर आप ले गए, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो वर्ल्ड में ज़्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन लोग कितने हैं, जैसे कि मेरा सी फूड का, फिश एंड सी फूड का बिजनेस है, तो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग कितने खाते हैं, उस एरिया देख के, और जो फ्रैंचाइजी लेना चाहते हैं, क्या वो जहाँ पे वो खोलना चाहते हैं, क्या वो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, क्या वो कमिटेड है, क्या वो अपने शॉप में जाके या अपने फ्रैंचाइजी में जाके वो देखभाल करेंगे। अगर आंसर येस है तो ही उनको फ्रैंचाइजी देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर बहुत दूर हो जाता है तो वो रिमोटली वो मैनेज नहीं कर सकता। ये कोई भी बिजनेस में खुद का प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैं अगर फ्रैंचाइज खरीदती हूँ किसी ब्रांड का या किसी भी कंपनी का, मैं कैसे ये जज करूँ कि मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? कौन कौन से बेसिस पे मेरा ये एप्लीकेशन जो भी है ये रिजेक्ट हो सकता है? डिपेंड करता है कि जैसे कि मैं जब जिसको फ्रैंचाइजी देता हूँ, क्या वो इतना डिटेली वो जानते हैं इस बारे में, या फिर इस चीज़ को समझते हैं। अगर उस चीज़ के बारे में समझ नहीं है, सिर्फ मुझे पैसे इन्वेस्ट करना है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग गेम। सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करके आज तक कोई ये नहीं कर सकता कि उसको कमिटमेंट भी चाहिए, डिटेलिंग भी चाहिए, और जानकारी लेने के बाद अगर आप कोई चीज़ करते हो तो फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बात बताया है, एक बार अगर आपने ब्रेक इवन कर लिया इस बिजनेस में, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाने की चीज़ है, बिजनेस ऐसा है, आप हफ्ते में 2 या 3 बार आप लेते ही लेते हो, और ये रिपीटेशन होता है, और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आप और ज़्यादा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मार्केट रिसर्च है ये मुझे करना पड़ेगा जब भी मैं एक फ्रैंचाइज खोल रही हूँ? तो ऑफ कोर्स कि आपके वार्ड में क्या परसेंटेज ऑफ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मार्केट रिसर्च करने के बाद आपके इर्द गिर्द देखो ना कि आपके नेबरहुड में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है कि नहीं है। पहले खुद से शुरू करके हमें मालूम पड़ जाता है, उसके बाद बाकी अगर जानकारी चाहिए तो वो आप फ्रैंचाइजी, जैसे आप मुझसे आगे बात कर सकते हैं, सर मैं ये एरिया में खोलना चाहती हूँ, क्या मैं खोल सकती हूँ, क्या वो अच्छा होगा क्या? तो हम आपको हमारे जो मार्केट एनालिसिस है उनके जरिए जो डेटा है उसके ऊपर हम आपको गाइड करेंगे। ओके, तो अगर आप एक बिजनेस खोलते हैं, तो अगर आपका सक्सेसफुल चल रहा है ये बिजनेस, तो आपको क्या अगला ब्रांच खोलना चाहिए या फिर आपको फ्रैंचाइज देना चाहिए दूसरे लोगों को? मेरे हिसाब से पहले खुद का ब्रांच खोलना चाहिए। इसके लिए क्योंकि आप जो भी चीज़ करो ट्राई टेस्टेड खुद करो, इसके प्लसेस माइनसेस खुद देखो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि नहीं, अगर दूसरा बंदा आ रहा है आपके पास फ्रैंचाइजी लेने के लिए, आप उनको वही चीज़, फ्रैंचाइजी कोई दूसरा नहीं है क्योंकि वो आपका ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, तो जिम्मेदारी उतना ही है आपका। ऐसा नहीं कि वो लगा रहा है पैसा तो मुझे तो बस मैं दे दिया, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उतना ही शिद्दत से आपको उसको हेल्प करना चाहिए, उतनी ही शिद्दत से उसका बिजनेस ग्रो, क्योंकि वो ग्रो करेगा, आप ग्रो करोगे। इस एक्चुअली इंटर रिलेटेड होता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली पहले खुद के ब्रांच खोलने चाहिए, उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं मैं अभी फ्रैंचाइजी देने की काबिल हूँ और मैं फ्रैंचाइजी दे के उसको मैं सक्सेसफुली उसको एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, तब मुझे वो करना चाहिए।
तो जैसा कि आपने बताया कि एक ब्रांडेड कंपनी, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी का हम फ्रेंचाइज लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। yes. तो ऐसे उस हिसाब से क्या मुझे ऐसे ब्रांड का फ्रेंचाइज लेना चाहिए जो मिड स्केल है, उतना पॉपुलर नहीं है, या फिर कंपेयर टू जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, कौन सा मुझे लेना चाहिए और मेरे लिए कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट, क्या कितना बजट में हम काम करते हो। अगर आपको सेफ्टी नेट चाहिए तो बड़े ब्रांड जो है उसका ले सकते हो, बट उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको चलेगा करके, क्योंकि वो लोग तो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद बोलेंगे इतना परसेंटेज आपका प्रॉफिट है। उस परसेंटेज प्रॉफिट के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस आपको निकालने होते हैं। जबकि आपके खुद आप अगर मीडियम रेंज के ब्रांड्स के साथ जाओगे तो आप क्या करते हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि आप क्या चाहते हो। तो आप जितना गुड़ उतना मीठा, जितने ज्यादा आप डालोगे उसकी उस हिसाब से जितना इन्वेंट्री आप मेंटेन करोगे, जितना खर्च करोगे आप लोगों तक पहुंच सकते हो, आपका बिजनेस उतना जल्दी बढ़ेगा। तो ऐसे ही कौन कौन से थिंग्स हैं जो मुझे माइंड में रखना पड़ेगा, जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं एक फ्रेंचाइज ले रही हूँ? तो पहली बात तो आपका अगर बजट जितना है, आपका वर्किंग कैपिटल कितना है, कि अगर 6 महीने मेरा बिजनेस नहीं चला, कितना मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए अलग से रखना चाहिए, और ब्रांड का जो रीच कितना है, कितने कस्टमर है, और सिर्फ बोलने से नहीं, क्या उनके पास कोई प्रूफ है। जैसे हमारे पास 15,000 कस्टमर, डेटाबेस 15,000 रेगुलर हमारे कस्टमर्स हैं, तो मेरे पास हर एक चीज़ का, हर एक बंदा जो आता है मैं उसका फ़ोन नंबर लेता हूँ, उनका नाम हमारे पास रजिस्टर रहता है। तो ये चीज़ है, यानी हवा में बात करने से नहीं होगा, आपके पास पूरे डिटेलिंग रहना चाहिए। अब अभी अगर आप इंपॉर्टेंट ब्रांड जैसे KFC वगैरह में जाओगे, सबसे पहले आपका फोन नंबर पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं? ताकि वो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप अगर 2 महीने में नहीं जाओगे, आपको एक रिमाइंडर भेजते हैं कि आपने 2 महीने हो गया, ये ऑफर है, इस ऑफर के तहत आप आगे लेके जा सकते हो। तो आपको देखना चाहिए कि क्या जिस चीज का आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, क्या वो डिजिटली बहुत स्ट्रांग है, क्या वो आपको सारे सुविधा जो वो खुद ले रहा है, क्या वो आपको दे पाएगा, और क्या वो जितने सहायता, जितनी हेल्प आपको चाहिए, क्या वो कर सकता है, क्या मैं सुकून से ये ले सकता हूँ। क्योंकि अगर आप वो सब चीजें अगर नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एज अ कंपनी इज देयर एनी लिमिट कि मैं एक शहर में, मान लेते हैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे फ्रेंचाइज हैं मेरे, या फिर एक गुड बिजनेस डिसीजन ये हो सकता है कि आपका अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस सिटीज़ बहुत सारे ब्रांचेस हैं, थोड़े 1-2 ही सही, 1-2 सिटी में कौन सा बेटर होगा, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज या फिर स्प्रेड अक्रॉस? जैसा कि मेरा कहने का मतलब यही है, मैं हमेशा एक ही चीज़ मानता हूँ, अगर आपने पॉलिसी आप चेंजेस करते रहोगे तो आप कभी एक जगह पे स्टिक नहीं रह सकते। मेरा पॉलिसी सिंपल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हर 5 किलोमीटर में एक फ्रेंचाइजी रहना जरूरी है। अगर टायर 2 सिटी से 10 किलोमीटर में रहना जरूरी है। अगर चाहिए कि हम कोई रिमोट प्लेस में कर रहे हैं तो एक ही शॉप आपको काफी है। तो आपको कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका सोच, और आप जो सोच लेके उस फ्रेंचाइजर के पास जा रहे हो, क्या वो वही सोच के साथ आप मिक्स मैच कर रहा है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तो नहीं आगे बढ़ सकते। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और आप क्या बोलना चाहेंगे आगे के जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को, कि जो भी बिजनेस शुरू करना चाहता है वो फ्रेंचाइज को कैसे देखे, एज इन कि कितना सस्टेनेबल है ये आइडिया? देखिए, आप जब भी आपने सोचा कि आपको बिजनेस करना है, यानी आप रिस्क के कैटेगरी में आ गए। एक रिस्क है तो इश्क है। तो फिर ये चीज़ आपने जब डिसाइड कर ही लिया है तो बेहतर है स्टार्टिंग में कि फ्रेंचाइजी के साथ आप जाए, क्योंकि आपका जो मैंने पहले भी बताया कि प्रोटेक्शन है, फ्रेंचाइजी आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप सब सारे के सारे दारोमदार आपके सर के ऊपर नहीं आएगा, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगा। तो चीज़ वो बहुत आसानी से वो कर सकता है। उसके बाद सीखने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं मैं बड़े पैमाने में कुछ और कर सकता हूँ, तो वो उसकी खुद की एक कॉन्फिडेंस की लेवल है। बट स्टार्टिंग में अगर एक फ्रेंचाइजी लेता है, जो फ्रेंचाइजी सच में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मटेरियल दे दिया, फ्रेंचाइजी फीस ले लिया, ऐसा नहीं है। उसको सारे के सारे सुविधा फ्रेंचाइजी से मिलने चाहिए, तब जाके उसकी बात बनेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो जैसे एक ब्रांड का मैं फ्रेंचाइज लेती हूँ तो उसका जो SOP है मुझे वो फॉलो भी करना पड़ेगा 110%, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे और आपके मन मर्जी के हिसाब से आप काम करोगे तो आप वो ब्रांड को तो डैमेज करोगे ही, प्लस आपका बिजनेस कभी भी वो फ्लरिश नहीं कर पाएगा। क्योंकि
ये एक ट्राइड टेस्टेड मेथड है। आप नया कुछ करना चाहते हो, आप फ्रेंचाइजी से बात करो कि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं ये सोच रही हूँ, अगर मैं ऐसा करूँ तो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या वो बैकअप बाय डेटा है कि डेटा क्या बोल रही है, हाँ ऐसा करोगे तो ये पॉसिबल है, ये नहीं है। प्रूवन मेथड के साथ जाओगे तो फिर बेहतर है, नहीं तो फिर आपको मालूम है बाकी का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। तो आज हमने बात की विवेक साहा से और उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है फ्रैंचाइज के बारे में और कैसे एक सस्टेनेबल बिजनेस में आगे चल के खोल सकती हूँ अगर मेरा प्लान है तो। और साथ ही आपको बाकी जानकारी के लिए इनका कोर्स भी आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था और कौन सा बिजनेस शुरू किया था, और बाकी के बिजनेस आइडियाज़ भी आप फ्रीडम ऐप से ले सकते हैं। तो फौरन डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।